दिखेगा। फिलहाल मेटल्स में बढ़िया मूव, जिंदल स्टेनलेस आपके सामने 371.70 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हिंडाल्को और एनएमडीसी में भी आप बढ़िया मूव देख रहे हैं। साथ ही साथ आपके सामने गोदरेज प्रॉपर्टीज लाते हैं। वीरेंद्र जी, आज ये आपने जब सुबह पकड़ा था, मेरे ख्याल से ये आपका आज पहला ट्रेड था जहां पर आपने टिप्पणी करी, और अगर आप पहले ही 15 मिनट का कैंडल देखें तो यहां पर आपने एक ब्रेकआउट देखा। वॉल्यूम बहुत ही शानदार और एक रिकॉर्ड हाई आपके सामने 13% की वॉल्यूम के साथ आता हुआ। किस हिसाब से आप चंदन जी इस जबरदस्त मोमेंटम को ट्रैक कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, आज की जो वॉल्यूम बार है कम से कम सन 2021 के हाईएस्ट वॉल्यूम आपको होता हुआ दिखेगा। चंदन जी की बात करें, गोदरेज प्रॉपर्टीज। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। देखिए निफ्टी रियल एस्टेट काफी अच्छा लग रहा है, और देखिए रियल्टी काउंटर में काफी पॉजिटिव। आप निफ्टी रियल्टी के चार्ट को भी देखोगे तो आज 8% की अपटिक देखने को मिल रहा है। चाहे गोदरेज हो, डीएलएफ हो, कोल्टे पाटिल का बड़ा आइलैंड रिवर्सल हो, या फिर सोभा हो, ओबेरॉय हो, सब में बिल्कुल पॉजिटिव बायस यहाँ पे है। और गोदरेज में आप देखोगे आज कि काउंटर में 13% का मूवमेंट है और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 1% बढ़ा है। तो बड़े शॉर्ट्स यहाँ पे करते हुए नजर आए हैं। स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम दिखा चुका है, और आज का जो वॉल्यूम्स है आई थिंक रिसेंट का हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स दिख रहा है। यदि मैं पिछले 40-50 दिनों की बात करूं तो राउंडिंग फॉर्मेशंस के बाद में जो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, मोमेंटम चेंज रहेगा। हालांकि 13% चलने के बाद ट्रेड करना थोड़ा रिस्की है, बट यस अभी भी जिनके पास पोजीशन है वो बरकरार रखें। 1900 के स्टॉप लॉस से 2020 तक के लेवल बन सकते हैं। उसके अलावा इस मोमेंटम को किसी को चेस करना है और ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो 2000 की कॉल को लेकर भी ट्रेड किया जा सकता है। जी हाँ, सुबह जब ये ट्रेड पिक किया था हमने तो खैर ऐसे मूव की एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी। करीब करीब हमारी आज सुबह सुबह बातचीत हुई थी इस स्टॉक पे 17 नहीं उस वक्त प्राइस था करीब करीब आप समझ लीजिए कि 1700 मैंने मार्क करके रखा हुआ था। उस वक्त प्राइस था इसका 1740 के आसपास, और आप समझ लीजिए कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग हुआ। अच्छा, जब हम 10 का दमदार ट्रेड कर रहे थे, एक बात आज बड़ी मिस हो गई, और वो थी डीएलएफ की 340 की कॉल। 8 रुपये 90 पैसे पे उसका प्रीमियम था, और कुछ देर पहले उसका हाई लगा करीब 32 पैसे। वो एक ट्रेड अपना मिस हो गया। लेकिन राहुल जी, डीएलएफ को कैसे अप्रोच करेंगे आप? डीएलएफ ने आज अपने करियर का एक बहुत अच्छा मूव दिया, और डीएलएफ के चार्ट को मैं और शैल जी कई बार डिस्कस कर रहे हैं। आप इसको सिर्फ आज के प्रोस्पेक्टिव से मत देखिए, आप इसको एक डेकेड के प्रोस्पेक्टिव से देखिए, एक दशक के प्रोस्पेक्टिव से देखिए। इसके चार्ट को रीड कीजिए 2010 के ऑनवर्ड्स। ये एक डेकेड की चैनल कट रही है ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है? प्रोजेक्शंस क्या निकल के आते हैं हाई साइड पे आपके? जी देखिए, जब बात डेकेड्स की हो तो सबसे बेस्ट होता है कि मंथली चार्ट्स आप देखिए, और जो हिसाब से रियलिटी इंडेक्स एक तरह से डेकेडल अंडर परफॉर्मेंस से बाहर निकला है, आई थिंक डीएलएफ में यहाँ पर बहुत ही अच्छा सेटअप है। अगर हम इस मंथली चार्ट को देखें तो यहाँ पर अपसाइड काफी बाकी है। मेरे हिसाब से यहाँ से भी आपको तकरीबन 30% तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। मेरे टेक्निकल टारगेट्स यहाँ पर 430 तक के आते हैं डीएलएफ में, अगर मैं मंथली चार्ट देखूं बड़े अवधि के। मेरे हिसाब से ये मंथ में यानी कि सितंबर महीने में ये स्टॉक ने एक मंथली ब्रेकआउट दिया है। पिछला मंथली हाईएस्ट क्लोजिंग 338 का था डीएलएफ के लिए, वो लेवल बहुत ही कंफर्टेबली क्रॉस हो गया। जो हिसाब से मार्केट का मूड माहौल है, मेरे हिसाब से मंथली क्लोजिंग सितंबर की भी इसके ऊपर ही रहनी चाहिए। तो मंथली बेसिस पर ब्रेकआउट है। आई थिंक यहाँ पर इन्वेस्टर्स को 338 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से बिल्कुल लॉन्ग में बने रहना चाहिए, और ऊपर में 430 के लेवल आपको आने वाले 4 से 6 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो रियलिटी तेजी में इसमें कोई डाउट नहीं है। डीएलएफ जो कि एक बिगेज काउंटर है, यहाँ पर टेक्निकल सेटअप भी काफी सपोर्टिव है तेजी करने के लिए। चलिए स्वागत करते हैं यतिन मोता साहब का डीलिंग रूम चेक में। और इससे पहले कि यतिन जी आपको आज की टिप्पणी करते हुए देखें, डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए गुजरात अंबुजा माफ कीजिए गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स का चार्ट। यहाँ पर कल राय दी गई थी डीलिंग रूम चेक में कि भाई आप पोजीशन लीजिए, और आप देखिए क्या ताबड़तोड़ तेजी आपने यहाँ पर आते हुए देखी है। ये 11% ऊपर फिलहाल आपको 540 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन दिन का उच्चतम लेवल था लगभग 561 रुपये। और वॉल्यूम बार देखेंगे तो कम से कम अप्रैल से सबसे ज्यादा आपके सामने यहां पर ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखा है। फिलहाल 57 लाख शेयर आप ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। यतिन जी बताइए, आज आप कल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे?
ये तो पता नहीं शैल जी, भाव भगवान है और मार्केट काफी सुप्रीम है। तो मार्केट को सलाम देंगे। और दो स्टॉक्स जो हमारे डीलिंग रूम्स के सूत्र हमको जो फीडबैक दे रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। दो स्टॉक्स, उनमें से सबसे पहले अगर आप देखें तो बात हो रही है टाटा केमिकल्स की। जैसे आप मूवमेंट देख रहे हैं गुजरात एल्कलीज में, गुजरात हेवी केमिकल्स में, टाटा केमिकल्स भी अगर आप देखें पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स पे स्टॉक ने 10% का अपर सर्किट लगाया था। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा में दोनों में ही स्प्रेड्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कंपनी की मार्जिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेहतर आने की उम्मीद है। और अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो यहां से भी उनको लगता है कि 880 से 900 के लेवल्स आपको टाटा केमिकल्स पे आते हुए दिखाई देंगे। कुछ दिनों पहले भी टाटा केमिकल्स रिकमेंडेशन लिस्ट पे था और यहाँ जो बाय स्टांस है वो बरकरार है पोजिशनली। तो टाटा केमिकल्स पे ध्यान दें, यहां से काफी अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा शैल जी, कोल इंडिया पे फोकस रहेगा। यहाँ बीटीएसटी की रणनीति डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। आज सुबह एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी हमने पढ़ी जिसके कारण अगर आप देखें ई ऑक्शन के दाम में बढ़ोतरी, शायद कंपनी अपने कोयले के दाम भी बहुत जल्दी बढ़ा सकती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कोयले के दाम बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ चुके हैं। 164 से लेके 165 तक के टारगेट के लिए यहाँ डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को बीटीएसटी ट्रेड सुझा रहे हैं। जी हाँ, तो कोल इंडिया अगर आप देखें डीलिंग रूम में आज इस वक्त ये दिन शामिल करते हुए 161 रुपये की ट्रैजेक्टरी में करीब 2.5% ऊपर। अब इस पर एक चार्ट चेक लेते हैं पहले। कोल इंडिया याद रखिएगा एक ऐसे मार्क पे बैठा हुआ है जो कि मेक और ब्रेक मार्क है 161। अब ये दिन कह रहे हैं कि डीलर्स काफ़ी स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा इसका 2 मार्च का CY21 का और 10 जून का हाई जो है वो सिमिलर है 161 एग्जैक्टली। यानी ये एक बहुत बड़े मेक और ब्रेक पॉइंट पे बैठा हुआ है। टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा। अब ये दिन की टिप्पणी थी। और एक और चीज़, जब भी कोई स्टॉक अपने मल्टी सीरीज हाई पर बैठा हो और वो हाई जो है क्लोजर टू एक्सपायरी आके खड़ा हो जाए तो वो बड़ी चीज़ है। अब अगर मान लीजिए मैं इस सीरीज़ का शॉर्ट में था या मिड में शॉर्ट में था तो मेरे पे अपनी शॉर्ट्स को एग्जिट करने का प्रेशर होगा, वो एक थ्रस्ट जनरेट करता है। आपकी राय क्या होगी चंदन इस स्टॉक पे एट 161? कितनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक 168, 170, 171 तक का स्विंग दे? जी देखिए काफी एक मोमेंटम बना हुआ है और सेलेक्टिव जो बाइंग और वॉल्यूम्स का जो सपोर्ट हो रहा है बिल्कुल अप मूव बनना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे 4-5% के अपस्विंग बन रहे हैं और जिस हिसाब से मूविंग एवरेज क्रॉसओवर और इमीडिएट हर्डल सरपास हो रहे हैं यहाँ पे चेस करना चाहिए और 1-2 दिन में आपको डिलीवरी में 5 से 8% के स्विंग भी यहाँ पे बनेंगे। राहुल शर्मा साहब को जोड़ते हैं। राहुल जी, अक्सर आप बहुत बढ़िया तरीके से सरकारी कंपनीज पर टिप्पणी करते हैं और BHEL की कॉल तो आपकी यूं समझिए पूरे ब्रह्मांड में बड़ी फेमस हो चुकी है। अब बताइए कोल इंडिया पर क्या लगता है? यहां पर 2-3 ट्रिगर्स हैं। ग्लोबल कोल प्राइसेस आपको रिकॉर्ड हाइस पर दिखेंगे और साथ ही साथ हम लोग एक कोल की शॉर्टेज ट्रैक कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। 2.5% ऊपर शानदार डिविडेंड यील्ड कोल इंडिया में भी। शुक्रिया शैल जी। देखिए आपको याद होगा तकरीबन 2 हफ्ते पहले ब्रेकआउट की मोहर लगाई थी कोल इंडिया के ऊपर जब वो तकरीबन 155 के आसपास 153 के आसपास ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर ये ट्रेंड जरा भी थकी नहीं है। इनफैक्ट एक छोटा करेक्शन जो आया इसमें वो करेक्शन के बाद में यहाँ पर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो और भी रोबस्ट हो गई है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कोल इंडिया में अगर आप थोड़ा बड़ा पैमाने पे चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 180 तक के लेवल यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पर बनते हैं। निवेशकों को, ट्रेडर्स को, दोनों को बने रहना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना है स्टॉक के अंदर 153 के लेवल पर और मेरी सबसे 153 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजिशनल बेसिस पर आपको तेजी के पोजीशन में रहना चाहिए। आई थिंक जैसे ही इसमें आपको 162 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पर ऊपर इसके ऊपर दिखता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्रेकआउट एक तरह से शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश लॉन्ग एडिशन देखने को मिलेगा जो मोमेंटम और भी बढ़ा सकता है। तो 180 के टारगेट के लिए कोल इंडिया में बने रहे, 153 का स्टॉप लॉस रहेगा और एक तरह से जो सारा का सारा PSEs में मूड माहौल है आई थिंक यहाँ पर बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि तेजी में नहीं रहना है। तो बिल्कुल बने रहिए। निवेशक, ट्रेडर दोनों के दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस ट्रेड में। निवेशक, ट्रेडर दोनों ही इस ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 161.20 स्पॉट अब डे हाई पर आके ट्रेवल करता हुआ
दैट्स गुड, अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में आता हुआ। कुछ देर में बसीन साहब जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन बैकफुट पे है बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स। निफ्टी भले ही अपने आप को अगर आप देखें तो साधे हुए खड़ा हुआ है, न डाउन साइड जनरेट कर रहा है न अप साइड, लेकिन बैंक निफ्टी सरेंडर करता हुआ। एक बार आप इंडसइंड बैंक को लेके आइएगा, ये बैकफुट पे आता हुआ, लेकिन बहुत बड़े फ्रैक्शन से नहीं है। एग्रेसिव स्टॉक्स की कैटेगरी में वो स्टॉक्स जिन्होंने पिछले 10-15 दिन में निफ्टी बैंक के लिए काफ़ी स्कोप अपसाइड का जनरेट किया था, वो उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस आती हुई 1129 पे। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 1.5 रुपये अगर आप देखें आके ट्रेड करता हुआ, और कुछ स्टॉक्स जहाँ पर अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रेंथ है इस वक्त, और यकीन मानिए बाय इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट बाय 1.3% बालकृष्ण इंडस्ट्रीज रोलिंग लेके आइएगा 2703 पर। एक तो हो गया आपका पीवीआर, एक हो गया आपका इंडिगो, एक हो गया आपका अगर आप देखें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इनकी कैंडल्स देखिए राहुल जी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इन लेवल्स पे बुक करके एग्जिट कर लें क्या इतने बड़े प्रॉफिट्स को, या फिर आपको लगता है कि अभी भी ट्रेल कर सकते हैं 2701? जी देखिए, बालकृष्णा में आज ही के सेशन में वॉल्यूम बेस्ड एक ब्रेकआउट मिला है। कल के सेशन में स्टॉक ने एक तरह से नीचे में सारी सप्लाई चेक करी और आज फॉलो बाइंग देखने को मिली है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से यहाँ पर इस ट्रेंड को राइड करना चाहिए। यहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और इसमें बने रहे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए? मेरे हिसाब से 2630 का स्टॉप लॉस कैश के हिसाब से आइडियल है, और ऊपर में आई थिंक एक तरह से इस मोमेंटम को पूरा का पूरा राइड कीजिए। हो सकता है आने वाली 2 से 3 सेशन में आपको 2800 प्लस के लेवल देखने को मिले। यहाँ पर जो हिसाब से हमने मार्केट में देखा है, जो स्टॉक जनरली हाई आरएसआई पे और लाइफ हाइस पर ट्रेड करते हैं, वहां पर स्ट्रेंथ एक तरह से कंटिन्यू होते हुए दिखती है। तो यहाँ पर भी मैं आई थिंक मोमेंटम राइड करने की सजेशन दूंगा। फ्यूचर्स में भी आज फ्रेश ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है, तो आई थिंक ज्यादातर इंडिकेटर यही बता रहे हैं कि यहाँ पर 2800 तक की जगह ओपन है, यानी कि 100 रुपए की अपसाइड और देखने को मिल सकती है। 2630 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग में बने रहे। रणनीति बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई, और साथ ही साथ आप देखिए कि निफ्टी अब बिल्कुल फ्लैट